गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है कि हम इस शरीर में कैसे आए, किसने बनाया और पहला जन्म कौन सा है। यह ऐसा प्रश्न है जो सबके सामने आया। जब बुद्ध के सामने ये प्रश्न आता था, एक व्यक्ति ने किया था कि सृष्टि किसने बनाई, उलझाने के लिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसा है, अगर किसी को तीर लगा है, उस समय गोलियों बंदूकों का ज़माना नहीं था, तीर लगते थे। तीर लगा है तो उसके तीर को पहले निकाला जाए या उससे ये पूछा जाए कि ये तीर किसका बना हुआ है, ये किसने चलाया, कैसे लगा। जितनी देर तक आप पूछोगे उतना ही उसके प्राण संकट में पड़ेंगे। इसलिए पहला काम क्या होता है, उसको निकालना। तो उन्होंने ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया कि ये परमात्मा, ये सृष्टि किसने बनाई, मनुष्य कैसे पैदा हुआ, इसको कौन चलाता है। उन्होंने सिर्फ एक बात पर ध्यान दिया कि मनुष्य दुखी है। दुख है, इस बात को सभी मानते हैं। परमात्मा है या नहीं है, इस पर कई प्रकार के मत हैं। नास्तिक कहते हैं परमात्मा नहीं है, आस्तिक कहते हैं परमात्मा है, लेकिन दुख है जीवन में, इस पर सब लोग एक मत है। इसलिए उन्होंने अपने उपदेश की शुरुआत, सिद्धांत की शुरुआत दुख है इस बात से की। तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों का उत्तर ज़्यादा नहीं दिया करते थे। लेकिन फिर भी प्रश्न है कि हम क्यों हैं, या हम क्यों उत्पन्न हुए, हमारा उद्देश्य क्या है। इसी से मिलता जुलता और प्रश्न है, मैं कौन हूँ। ऐसे सृष्टि से संबंधित प्रश्न उठते ही रहते हैं, लेकिन गीता में इन बातों को स्पष्ट किया गया। वहाँ पे बिल्कुल भी संदेह नहीं है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर भली भांति दिया गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्थान स्थान पर कई अध्यायों में प्रकृति और पुरुष का वर्णन है। कई अध्यायों में कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे मनुष्य शरीर जो है, मनुष्य शरीर में हम आते हैं, क्यों बंधते हैं, इन बातों को स्पष्ट किया गया। जन्म का कारण क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी ने इस सृष्टि को बनाया, ऐसी बात नहीं। प्रकृतिम पुरुषम विद्यम अनादि उभावपि विकारांश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। वो कहते हैं भगवान कृष्ण कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। तो हमको किसने बनाया। अब हमारे शरीर में दो ही तत्व हैं, एक चेतना है जिसको जीवात्मा कहते हैं, चेतन तत्व है, और दूसरा हमारे शरीर का जड़ तत्व है जिसमें 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार ये सब आता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं, ये पहले से ही हैं। और संपूर्ण जो विकार हैं जिनमें फंस कर के हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में जाते हैं, उन विकारों को तू प्रकृति से जो उत्पन्न 3 गुण हैं उनसे उत्पन्न हुआ जान। संपूर्ण विकार प्रकृति से उत्पन्न गुणों की देन है। तो तीनों गुणों से विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें प्रकृति में पुरुष भटकता रहता है, मतलब हम शरीर धारण करते रहते हैं। तो हमको किसी ने बनाया नहीं। जब तक प्रकृति और पुरुष इन दोनों की गांठ पड़ी हुई है, दोनों का संबंध है, तब तक हम इस धरती पर रहेंगे। तो जैसे हमारे शरीर का भाग है, आकाश जल अग्नि वायु पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। और 5 तत्व ये पहले से ही हैं। आकाश है, जल है, अग्नि है, वायु है। किसी ने किसी को नहीं बनाया। आकाश है तो आकाश से अग्नि है, जल है, वायु है और पृथ्वी है।
और जो इसके अंदर चेतन तत्व है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो चेतना है, वो अविनाशी तत्व है। इन दोनों के संयोग से ये शरीर खड़ा है। तो भगवान कृष्ण ने इसको और एक स्थान पे बताया अध्याय 14 में कि मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात जो अष्टामूल प्रकृति है यही संपूर्ण भूतों की योनि है, गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं ही बीज रूप से चेतन रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। अर्थात ये जो जड़ है और ये चेतन है, इन दोनों का जब तक संयोग रहेगा तब तक इस पृथ्वी पे माता पिता शरीर उत्पन्न होते रहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में आ कैसे जाती है, हम लोग शरीरों में कैसे आ जाते हैं, चेतना शरीर में क्यों बंध जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसी को बोलते हैं कि कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य और करण, जो कार्य किए जाते हैं और जिनके द्वारा किए जाते हैं उनको करण कहते हैं। जिनसे प्रेरित होकर के हम काम करते हैं उनको करण कहते हैं। ये करण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विवेक वैराग्य सम दम तेज और प्रज्ञा, ये छह ऐश्वर्य होते हैं। इनसे प्रेरित होकर के जब हम कर्म करते हैं तो कार्य होता है, कर्म होता है। और दूसरे करण होते हैं काम क्रोध लोभ मद और मत्सर, ये छह होते हैं। इनसे प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं। तो काम करने में, काम के होने में यही दो माध्यम है। जब विवेक वैराग्य काम करेगा तो आप भगवान की तरफ भजन करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, तब भी आप शरीर में बंधेंगे। और जब काम क्रोध राग द्वेष काम करेगा तो संसार की तरफ चलेंगे, तब भी आप शरीर में बंधेंगे। तो इसलिए कहा कि पुरुष प्रकृतिस्थ है। इस प्रकृति में, अष्टामूल प्रकृति में, त्रिगुणमयी प्रकृति में ये पुरुष स्थित रहता है। और भुंजते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति से उत्पन्न जो तीनों गुण हैं इसके कार्य रूप पदार्थों को भोगता रहता है। जो गुण जिस समय कार्य कर रहा है उसका उपभोग करता रहता है। इस तरह से ये प्रकृति में पुरुष खड़ा हुआ है, भोगता रहता है, अच्छा बुरा परिणाम मिलता रहता है। जब तक ये कर्ता बना हुआ है, मैं करता हूँ, जैसे हम जब तक ऐसे बने हुए हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब तक हमको दुख सुख भोगना पड़ेगा। और जिस दिन हम करता नहीं रहते, तो इसलिए हमको शरीरों में लाता कौन है, ये जन्म कैसे होता है? तो तीनों गुणों के द्वारा हम शरीर में बनते हैं। चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में कैसे बनती है? गुणों के द्वारा। अब सतोगुण होता है, उसका प्रभाव क्या होता है? सुख और ज्ञान की आसक्ति से ये सतोगुण इस जीवात्मा को शरीर में बांधता है। सुख माने एकमात्र परमात्मा में सुख है, परम सुख, और ज्ञान माने उसी परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी। तो हम परम सुख पाने के लिए और परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए ये इस तरह की हमारे मन में इच्छा होती है, चाहे मोक्ष की इच्छा कह लो, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा कह लो, इसको हम सतोगुण कहते हैं। जब ये इच्छा हमारे अंदर हो गई तो हम इस शरीर में बंधे रहेंगे। जब तक हमको ज्ञान नहीं हो जाएगा, परमात्मा मिल नहीं जाएगा, उसकी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं हो जाएगी और परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक हम इस शरीर में बंधे रहेंगे, तब तक हमको जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरा गुण क्या होता है? रजोगुण। रजोगुण में क्या है? इसमें सत्कर्म तो आदमी करता है लेकिन बदले में फल चाहता है, भजन चिंतन भी करता है, आश्रम में सेवा भी करता है, लेकिन उसके मन में क्या रहता है? कुछ होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। तो जब तक हम सेवा करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, ये बाहर भी कोई जो पुण्य कर्म किए गए वो सब करते रहेंगे और बदले में फल की इच्छा करते रहेंगे, तब तक रजोगुण के कारण हम इस शरीर में आते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, बंधे रहेंगे। तो ये जो इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं रजोगुण के प्रभाव में, तो रजोगुण क्या होता है? राग का जीता स्वरूप है, आसक्ति, ये चाहिए वो चाहिए। फल की आसक्ति जब होती है तो फल की आसक्ति के द्वारा ये रजोगुण इस जीवात्मा को शरीर में बांधता है।
और ऐसे ही तमोगुण का क्या प्रभाव है? उसका रहता है कि अप्रकाशो अप्रवृत्तिच्च, अप्रकाशोच अप्रवृत्तिच्च, प्रमादो मोह एव च। अप्रकाश का मतलब है, प्रकाश माने परम तत्व परमात्मा, वही परम प्रकाश रूप है। उसकी तरफ जब हम चलते हैं तो उसको प्रकाश कहते हैं, और उसके विपरीत चलते हैं तो उसका नाम अप्रकाश है। तो तमोगुण जब हमारे चित्त में आता है तो हमारे मन में बात आएगी कि भगवान नहीं है, भजन सब करना व्यर्थ है, सो खाओ मौज करो, इस तरह की बातें आएंगी। तो ये अज्ञानता के कारण और तमोगुण के कारण इस जीवात्मा को शरीर में बांधता है। तो चेतन आत्मा इस जड़ प्रकृति में इन तीनों गुणों के द्वारा बनती है। जब तक ये तीनों गुण काम करते रहेंगे तो इनके कार्य रूप पदार्थों का उपभोग जीवात्मा करता रहेगा। सत्वगुण काम करेगा, आदमी भजन करेगा, सेवा करेगा, उसका भी उपभोग करता है। रजोगुण काम कर रहा है, भजन चिंतन भी कर रहा है, और कामना हुई, कुछ भगवान ने दे दिया, कुछ इच्छा की पूर्ति हो गई तो उसका उपभोग करता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो इसलिए ये कार्य रूप जो भोग हैं, भोग्य पदार्थ हैं, ये गुणों के द्वारा मिलते हैं। और तमोगुण काम कर रहा है तो भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, भजन से कोई मतलब नहीं है, खाओ पियो सो, वो भी एक प्रकार का भोग है, उसको भी करता रहता है। तो ये तीनों गुणों का कार्य है, यही भोग्य पदार्थ है, और इसी से तरह तरह की वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। तो ये गुणों का जो संग है, यही इस आत्मा को अच्छे और बुरे शरीरों में ले जाता है। कभी उन्नत शरीर मनुष्य बनेगा तो साधु बन गया, भजन कर रहा है, या और निम्न श्रेणी का मनुष्य बन गया तो चलो कामनाओं की पूर्ति करने में लगा हुआ है, महापुरुष भी मिल गए तो भी, या सत्कर्म कर रहा है तो बदले में फल चाह रहा है, स्वर्ग की कामना करता है। तो ये क्या है? रजोगुण है। वो फिर भोगता रहेगा, जब तक इच्छा होती रहेगी भोगता रहेगा। तो रजोगुण के प्रभाव में फिर वो शरीर धारण करता रहेगा, ये जीवात्मा शरीर में बंधा रहेगा। तो इस तरह से ये तीनों गुण जो होते हैं हमको इस शरीर में लेकर के आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमारा जो शरीर है इसकी सीमा कहाँ तक है? तो इसको अध्याय 13 में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। पंच महाभूत, जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। और क्या है? अहंकार, मन और बुद्धि, ये 3 भी इसमें मिल जाते हैं। इसको कहते हैं अष्टामूल प्रकृति। और एक होता है चित्त, इसको परा प्रकृति कहते हैं, इसी को जीवात्मा कहते हैं। अव्यक्त कहा गया है, इसमें व्यक्त नहीं होता है, इसलिए जीवात्मा कहो, परा प्रकृति कहो या पुरुष कहो, एक ही बात है। तो ये 10 इंद्रियां इसकी होती हैं, 5 तत्वों से निर्मित है। और 3 क्या है? मन बुद्धि अहंकार और चित्त, और 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियां मतलब आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जिह्वा है, इनसे ज्ञान होता है, विषयों का ज्ञान होता है। फिर उसके बाद कामना होती है। अब कर्म इंद्रियां जो ऐसे हाथ है, पैर है, ये सब कर्म इंद्रियां हैं, मुख है, इसके द्वारा उसकी पूर्ति करता है। तो इस तरह से ये शरीर का रूप बताया। और इसके अंदर क्या होता है? ये शरीर बना क्यों रहता है, बार बार ये शरीर में हम क्यों बने रहते हैं? तो उसके विकार बताते हैं कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। इच्छा और द्वेष, इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो द्वेष उत्पन्न होता है, और इच्छा की पूर्ति हो गई तो सुख उत्पन्न होगा, और पूर्ति नहीं होगी तो दुख उत्पन्न होगा। तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। चेतना और धैर्य, चेतना जो है इसमें रहती है। अगर चेतना नहीं रहेगी तो उस व्यक्ति के लिए सुख दुख बराबर है। जैसे कोई पागल हो गया है, चेतनाहीन हो गया है, अचेत हो गया है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, न इच्छा है, न द्वेष है, न सुख है, न दुख है। लेकिन चेतना, जब सही चेतना रहती है तभी वो इच्छा करता है, और तभी उसकी पूर्ति करता है, तभी इस शरीर से वो उपभोग करता है, और उसमें डटा रहता है। धैर्य मतलब जैसे संसार में आदमी की चेतना काम कर रही है तो बड़ी बड़ी घटना दुर्घटना घटती जाती हैं, लेकिन वो खड़ा रहता है, अपना आई दुर्घटना गई, दुख आया, फिर भी डटा रहेगा, फिर नए सिरे से फिर काम धंधे चालू करेगा। मतलब वो
जो धैर्य है, जिसका काम परमात्मा में लगना है, भजन में लगना है, उसी धैर्य से वो संसार में टिका रहता है। इस तरह से ये इनका जो संघात है वही ये पिंड शरीर है। तो ये शरीर जो देखते हैं इतना ही है, इतना नहीं है। 5 तत्व, 5 तत्व का मतलब आकाश। सबसे पहले आकाश से ही अग्नि उत्पन्न हुई, उसी से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, ये सब आकाश से उत्पन्न हुए। तो ये जो शरीर है इसकी जो सीमा है, जहाँ तक आप आकाश देखते हो, आकाश के अंदर जितने भी तारागण हैं और भी उपग्रह है, सूर्य है, ये सब आपके शरीर के अंतर्गत आते हैं। इतना विराट शरीर है। अब प्रश्न उठता है कि इतनी विराटता को हम नहीं जानते, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस शरीर की विराटता को समझा, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर ही क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, और जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, जो इसको जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ है। और फिर भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्धि, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ। भगवान कृष्ण जानते थे। जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने उनके अंदर सब कुछ देखा, आकाश को देखा, तारामंडल को देखा, ग्रह उपग्रह देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, सिद्धों के समुदाय देखे। ये सब उनके अंदर कहाँ से आ गए? वो तो उनके सामने ही उसके खड़े थे। जैसा शरीर अर्जुन का था वैसा ही उनका था, लेकिन उसके अंदर जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तो भगवान कृष्ण के अंदर तारामंडल, पूरे ब्रह्मांड को देखा। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो मैं हो चुका हूँ तुमको वही होना है। अर्थात मेरा जो इतना बड़ा विराट रूप है, यही विराट स्वरूप तुम्हारा भी है। तुम इस नियत कर्म को करो, फिर इसी स्वरूप को प्राप्त करोगे। तो भगवान कृष्ण जो कि इस 2 हाथ पैर वाले शरीर से खड़े हैं, उन्होंने जब विराट रूप दिखाया तो सारी सृष्टि उनके अंदर थी, और फिर भी उनकी कोई सीमा नहीं थी। आकाश भी उनके अंदर था, उसके उस पार उनकी सीमा थी। तो इस तरह से ये जो शरीर का क्षेत्र है, बहुत इसका विस्तार है, बहुत बड़ी सीमा है। जितना बड़ा हम देखते हैं इतना बड़ा नहीं है, बल्कि सब कुछ इसके अंदर है। संत कबीर कहते हैं, या घट भीतर अग्नि जरत है, याई में गुरु हमारा, अवधु अदा धुंध अंधियारा। सब कुछ इस घट के भीतर है। कबीरदास भी देखे अपने अंदर के सब कुछ है। तो इसी तरह से इसको शरीर की जो सीमा है, इसकी जो आकाश है वो भी आपके शरीर का हिस्सा है। जो बहुत बड़े सूर्य हैं, तेज है, अग्नि है, वो भी आपके शरीर का हिस्सा है। पृथ्वी भी आपके शरीर का हिस्सा है, जल भी आपके शरीर का हिस्सा है, और वायु भी आपके शरीर का हिस्सा है। इसलिए 5 तत्वों से शरीर निर्मित है। पंच रचित अत्यधिम शरीरा। लेकिन बिना चेतना के, बिना जीव के ये शरीर कुछ भी नहीं है। जब तक चेतन तत्व नहीं है, परमात्मा जीव के रूप में इस शरीर में नहीं है, तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है, निर्जीव है। तो जीव बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। बिना जीव के देह किसी काम की नहीं है। तो जब बाली मारा गया तो भगवान राम उसको समझाते हैं, वो रो रही है, नाना विध विलाप करता रहा। तो भगवान कहते हैं कि पंच रचित अत्यधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे शोभा, और जीव नित्य के लग तब रोगा। जिस बाली के लिए तू रो रही है, तो वो बाली क्या है? अगर ये शरीर है तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, ये बाली है तो रोने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और जो चेतना थी वो बाली है तो वो अविनाशी है, अजन्मा है, उसकी मृत्यु होती नहीं है। इसलिए क्या है, तब उसको जब ज्ञान हुआ कि नहीं, शरीर तो जड़ है, इसमें जो चेतन तत्व है वही असली तत्व है, और उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, वो अविनाशी है, और उसको ज्ञान हो गया। ऐसे ही 5 तत्व होते हैं, और इन 5 तत्वों में आकाश है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये पूरे शरीर का विस्तार है। लेकिन जब तक इसमें चेतना नहीं है तब तक ये शरीर किसी काम का नहीं। बाहर भी 5 तत्वों से शरीर बना है, लेकिन बाहर आज तक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 5 तत्वों से बना है, प्रकृति से बना है, लेकिन 5 तत्वों को मिला के आज तक शरीर किसी ने बना नहीं पाया। वो जब तक चेतना नहीं मिलती तब तक शरीर नहीं बन सकता है। 5 तत्व तो बाहर उपलब्ध हैं, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, लेकिन सबको मिला के कोई शरीर नहीं बना सकता है। इसलिए शरीर की उत्पत्ति में
जो परमात्मा है, जो जीवात्मा है, उसकी उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, उसकी उपस्थिति है तभी शरीर जन्म लेता है। तो जन्म मृत्यु का कारण जो होता है वो जीवात्मा होता है, उसकी आसक्ति होती है। उसकी जो आसक्ति होती है किसी भी गुण में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तभी ये शरीर जो है जड़, चेतन तत्व जो है जड़ शरीर में आ जाता है। और माता पिता अपने आप संयोग से मिल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब तक जड़ और चेतन का संयोग रहेगा तब तक ये शरीर उत्पन्न होते रहेंगे, तब तक जो है ये जन्म होते रहेंगे। लेकिन जिसका जड़, जिसकी चेतना जड़ तत्व से अलग हो गई, जिसने इस शरीर को जान लिया, जिसने इस क्षेत्र को जान लिया, वो इन शरीरों से मुक्त हो जाता है, प्रकृति से मुक्त हो जाता है। उसको जानने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो पुरुष है ये ऐसे ही जन्म लेता रहेगा, ये प्रकृति का जो गुण है उनके अनुसार कार्य रूप पदार्थ है उनको भोगता ही रहेगा कि कभी मुक्त भी होगा। इससे शरीर से मुक्त कैसे होंगे हम? तो कहाँ से उत्पन्न हुआ, कब बना, ये शास्त्रों में नहीं बताया। ये बताया कि ये अनादि है, प्रकृति और पुरुष अनादि है, ये शरीर भी अनादि है। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 2 में कि अर्जुन अव्यक्त आदीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी हैं और मृत्यु के बाद भी हैं, और जन्म मृत्यु के बीच में ये शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये शरीर में क्यों आए? क्योंकि ये जन्म से पहले भी थे, और जब मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तब भी ये रहेंगे, लेकिन किसी और शरीर में रहेंगे। तो इसलिए हम इस जन्म में हैं ऐसी बात नहीं, इसके पहले भी थे। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी पहले से चले आ रहे हैं, अनादि हैं। पहले शुरुआत कहाँ से हुई ये नहीं बताया, ये बताया कि अनादि हैं, ये सब पहले से हैं, जन्म से पहले भी हैं और मृत्यु के बाद भी हैं, और बीच में केवल शरीर धारण किए हुए दिखाई पड़ते हैं, है नहीं, दिखाई पड़ते हैं। अर्थात दिखाई पड़ रहा है मनुष्य 70-80 साल में फिर लुप्त हो गया। तो अगर है, सचमुच है, तो उसको परमानेंट बने रहना चाहिए, लेकिन दिखाई पड़ता है इस बीच में और फिर लुप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि बीच में दिखाई पड़ते हैं। आत्मा अविनाशी है, उसी को अजन्मा कहा गया। तो जब भगवान कृष्ण थे, राम थे, सत्ययुग में, और पहले महात्मा ऋषि मुनि थे, तब भी आप सब लोग थे, लेकिन आप जानते नहीं थे, आपने जानने की कोशिश नहीं की, भजन नहीं किया, इसलिए तब से लेके अब तक चले आ रहे हैं। आज हम हैं तो आज भी हम भजन नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आगे शरीरों में चलते रहेंगे। तो जब से ये सृष्टि है, जब से ये प्रकृति है, जब से परमात्मा है, तब से प्रत्येक जीवात्मा है, प्रत्येक शरीरधारी है, और हर वस्तु है, हर वस्तु तभी से है। इसलिए प्रकृति और पुरुष अनादि है, किसी ने बनाया नहीं, ये है। हमें सिर्फ भजन करके जानना होता है कि हम किस प्रकार से हैं। महात्मा बुद्ध से जब पूछा गया कि आपने क्या पाया, तो उन्होंने कहा मैंने कुछ पाया नहीं, जो कुछ पहले से था उसी को मैंने जाना। अज्ञान दूर हो गया, जब ज्ञान हो गया तो पता चल गया। किसका पता चल गया? सत्य का पता चल गया। सत्य क्या है? तो उन्होंने बताया कि दुख है, ये सत्य है, भजन करो, भगवान की प्राप्ति होगी, अविनाशी पद की प्राप्ति होगी, वही सत्य है। तो इसलिए जिन जिन महापुरुषों ने इस तरह का प्रश्न उसके मन में जिज्ञासा हुई कि हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, उन सबके प्रश्न का उत्तर भजन से ही मिला। जब उन्होंने साधना की, सत्य की प्राप्ति के लिए जब साधना की, तब उनको साधना की पराकाष्ठा में पता चला कि हम कौन हैं। तो पता कुछ नहीं चला, जो कुछ भी है पहले से ही है। प्रत्येक शरीरधारी, प्रत्येक जीव क्या है? वो ईश्वर ही है। भगवान कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममे वांशो जीव लोके और जीव बुद्ध सनातन। ये जीव क्या है? मेरा अंश है, अर्थात मैं ही इस जीव के रूप में, अंश रूप में हूँ हर शरीर में। और प्रकृति स्थान कर्षति, प्रकृति जो है, प्रकृति के गुण हैं सत्रहितम, इनके द्वारा आकर्षित होकर शरीर में आता है, शरीर में दुख सुख को भोगता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसको देखता कौन है? तो कहते हैं कि उत्क्रामंतम स्थितिम वापी भुंजा नाम बा गुणान्वितम
और विमूढ़ा नान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस शरीर में रहते हुए को, शरीर का अतिक्रमण करके शरीर छोड़कर जाते हुए को, दूसरे शरीर में प्रवेश करते हुए को, जन्म लेते हुए को विमूढ़ा नान पश्यन्ति, मूढ़ लोग नहीं जानते। कौन देखता है? ज्ञान दृष्टि वाले देखते हैं, जिनको परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति हो गया है, ज्ञान हो गया है, वो देख के बता देते हैं कि इस जीवात्मा का स्तर क्या है, ये कहाँ से चला आ रहा है। और इसलिए महात्मा बुद्ध की जो सत्संग करने की शैली थी, उसमें वे पिछले जन्मों की चर्चा किया करते थे कि पिछले जन्म में हम कौन थे या तुम कौन थे, इस तरह की वार्ता उनकी आया करती थी। तो पिछले जन्म को भी महापुरुष जब ज्ञान दृष्टि होती है तो पिछले जन्म को भी जान लेते हैं। वर्तमान स्थिति में भी जीवात्मा क्या सोच रहा है उसको भी जान लेते हैं। मरने के बाद किस शरीर में गया उसको भी जान लेते हैं। तो इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ये क्या है? चेतन है, मल से रहित है, सहज सुख की राशि है। लेकिन क्या हो गया इसको? छो मायावश भयो गुसाई। यही जीव क्या है? मायावश हो गया। तो जब से जीव हर से बिलगानो तब से देह गेह निज जानो। जब से हमने अपने शरीर को जाना, इसमें आसक्त हुए, अपने घर को जाना, इससे संबंधित चिंतन हमारे मन में आया, तब से हम भगवान से दूर हो गए। भगवान भूल गया, अपना शरीर याद रह गया, शरीर के काम धंधे याद रह गए। तो जब से जीव हर से बिलगानो तब से देह गेह निज जानो। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी या भगवान कहते हैं मेरा अंश है जीवात्मा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने तोड़ के मनुष्य शरीर में या अन्य शरीरों में डाल दिया, ऐसा अंश नहीं है। अंश का मतलब होता है परमात्मा स्वयं ही इस जीव के रूप में है। और जब ये तपस्या करता है, साधना करता है, तब अपने वास्तविक स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को जान लेता है। तब अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेता है, तब वही जीव क्या हो जाता है? ईश्वर हो जाता है। तो ईशानी से अंतर तैसे सुरसर मिले पावन। जैसे जैसे एक गिलास गंगा का जल है, अलग रखा है, तब तक उसका नाम क्या है? गिलास है। और उसको गंगा में डाल दिए, गंगा नाम पड़ गया। ऐसे ही जीव क्या है? जब तक हमारे अंदर इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो हम भगवान को भूल गए, उनकी पूर्ति में लग गए, भगवान से अलग हो गए, जीव हो गए। माया बस स्वरूप बिसरायो, माया के वश में हो गए, मैं हूँ, मेरा है, ऐसा करने लगे तो भगवान को भूल गए, अलग हो गए। तो ते भ्रम से दारुण दुख पायो। माया के वश में होकर के स्वरूप का विस्मरण हो गया, भगवान का विस्मरण हो गया, इसलिए हमको दुख मिलता है। तो हमने परमात्मा को नहीं खोया, परमात्मा सबके हृदय में। हमने क्या खोया है? उसकी याद खोई है, हमें वो याद नहीं है। और जब वो याद हो जाएगा तो जीवात्मा परमात्मा एक हो गया। जब तक याद नहीं है तब तक जीव अलग, परमात्मा अलग, हम अलग। तब तक हम पूछते रहेंगे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, ये प्रश्न बना रहेगा। तो ये मायावश हम भूल गए, स्वरूप को भूल गए। अपना जो निज स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, यही परमात्मा का स्वरूप है, यही जीव का स्वरूप है। वो भी चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। लेकिन छो मायावश भयो गुसाई, वो माया के वश में हो गया तो उस स्वरूप को भूल गया, परमात्मा स्वरूप को भूल गया। और माया क्या है? मैं हूँ, मेरा है, मुझे पाना है, मुझे ये चाहिए, ये जो विचार हैं इसके अनुसार काम करना, ये माया है। तो जब हम माया के वश में हो गए तो अपने स्वरूप को भूल गए। अब हमें पुनः अपने स्वरूप को पाना है, परमात्मा स्वरूप को, उसके लिए हमको साधना करनी पड़ती है। तो इसी को तुलसीदास जी कह रहे हैं और एक स्थान पर कि माया ईशन आपको जान कही सो जीव। माया को नहीं जानता है, ईश्वर को नहीं जानता है और खुद को नहीं जानता है, तब तक उसको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। तो हमारी सबकी यही परिस्थिति है। माया क्या है? हम उसको जानते नहीं हैं। जीव क्या है? हम उसको जानते नहीं हैं, स्वयं को नहीं जानते हैं। माया अपने जीव को, न अपने को जानते हैं, उसको कहते हैं जीव। और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। इन्हीं शरीरधारियों में से जो बंधन से मुक्त हो गया है, जिसको मोक्ष हो गया है, जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया है, और जो माया की प्रेरणा करता है, जो प्रेरणा करके भगवान की जागृति करने में सक्षम है, माया प्रेरक शिव। माया प्रेरणा का मतलब यहाँ पे
आत्मा की जागृति है, विद्या की जागृति है, भगवान के मार्गदर्शन की जागृति है। जो ऐसा करने में सक्षम है वही जीव क्या है, वो शिव है, वो ईश्वर है, वही शिव है। तो परवश जीव सुवश भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। जब तक हम परवश हैं, माया के वश में, अपनी इंद्रियों के वश में हैं, कामनाओं के वश में हैं, तब तक हम क्या हैं, जीव हैं। और जब हमने कामनाओं का त्याग कर दिया, माया से मुक्त हो गए, माया का त्याग कर दिया, तब हमें क्या, ईश्वर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो सुवश भगवंता, स्वयं के वश में हो गया। जो स्वयं का मतलब हमारी आत्मा, हमारा परमात्मा, वही हमारा स्वरूप है। जब हम उसके वश में हो गए, भगवान की प्रेरणा के अनुसार चलने लग गए और उसी परमात्मा में चलते चलते स्थित हो गए, स्ववश हो गए, तो वही परमात्मा का स्वरूप हो गया, वही जीव ईश्वर हो गया। जब स्ववश हो गया तो ईश्वर हो गया। अब परवश है, माया के वश में है, तो जीव है। तो इसलिए मायावश स्वरूप विसरायो, माया के वश में होकर के हम स्वरूप को भूल गए। कौन सी माया, त्रिगुणमयी माया, त्रिगुणमयी माया। सत्वगुण आया तो सुख और ज्ञान की आसक्ति हुई, भगवान को पाना है, भगवान को पाने के लिए चल दिया, लेकिन शरीर तो धारण करना पड़ेगा। रजोगुण आया तो कुछ चाहिए हमको, भजन कर रहा है लेकिन कामना भी कर रहा है, तो फिर भगवान को भूल गया, कामना कर रहा है, तो कुछ चाहिए तो शरीर में आ गया। इस तरह से हम शरीर में आते रहते हैं जब तक हम खुद के स्वरूप को नहीं जानते। अब अपने आप को जानने का उपाय क्या है, स्वयं को जानना, माया को जानना, परमात्मा को जानना। ये तीनों एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है। हम खुद को कैसे जाने, हम माया को कैसे जाने, परमात्मा को कैसे जाने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर ही क्षेत्र है, और जो इस क्षेत्र को जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ है। मैंने जान लिया तो मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, और अर्जुन जान लेगा तो अर्जुन भी क्षेत्रज्ञ, आप जान लोगे तो आप भी क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को जानना है, प्रकृति को जानना है, संसार को जानना है। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको जानना है। त्यागने का उद्देश्य क्या होता है, जानना। तो जानना कहाँ से शुरू होता है, अपने को जानना कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले वही बात भगवान ने कही कि कब तक ये पुरुष सुख दुख को भोगता रहेगा, कभी इसका पिंड छूटेगा कि नहीं छूटेगा, कभी मुक्त होगा कि नहीं होगा। तो एक श्लोक में पूरी बात बता रहे हैं कि कब जो है ये विधि जागृत होती है, जब जीव ईश्वर होता है या ईश्वर को जानता है। तो उपद्रष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देह अस्मिन पुरुष पर। ये परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये दृष्टा के रूप में है। सामान्य स्थिति में क्या है, हमारे सबके अंदर ये आत्मा दृष्टा है, इसी को हम जीवात्मा कहते हैं, दृष्टा के रूप में। दृष्टा का मतलब जैसे लाइट जल रही है, चाहे आप सत्संग सुनो, चाहे गाना सुनो, लाइट मना नहीं करेगी। किताब पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे उपन्यास पढ़ो, लाइट मना नहीं करेगी। सूर्य उदय हो गया, दिन का प्रकाश हो गया, अपने अपने काम में लोग चले जाते हैं, सूर्य से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही परमात्मा हमारे सबके अंदर दृष्टा के रूप में है, उसे हमारे भले बुरे से कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। आत्मा कहने से कोई आत्मा नहीं हो जाता है, आत्मा कहने से कोई आत्मा नहीं हो जाता है। जैसी वृत्ति होती है वैसा पुरुष होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और निरोध होने के बाद क्या होता है, तदेव दृष्टा स्वरूप व्यवस्थानम, दृष्टा आत्मा अपने सही स्वरूप पे स्थित हो जाता है। और निरोध होने से पहले कैसा था, तो कहते हैं वृत्ति सारूप्यम मित्र। जैसी वृत्ति थी, जैसा उसका कार्य था, वैसा ही उसका स्वरूप था। अब जैसे कोई आदमी जो काम कर रहा है, कोई दुकान डाला हुआ है, दुकान कर रहा है, तो लोग उसको कहेंगे दुकानदार। कोई दूध की दुकान कर रहा है तो उसको कहेंगे दूध की दुकान वाला। कोई पढ़ाई कर रहा है तो लोग कहेंगे स्टूडेंट, विद्यार्थी, क्योंकि उसकी वृत्ति पढ़ाई करने वाली है, इसलिए उसका स्वरूप क्या है, विद्यार्थी का है। उसको आत्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा नहीं कहेंगे। जैसी वृत्ति है वैसा स्वरूप। तो जो कहते हैं कि हम तो आत्मा है, आत्मा नहीं है कोई। जैसी वृत्ति है वैसा, वृत्ति का जैसा दबाव है वैसा ही उसका स्वरूप है। सात्विक वृत्ति है तो आपका स्वरूप क्या है, सात्विक है, आप साधु हैं, साधना कर रहे हैं। राजसी वृत्ति है तो आप कामना कर रहे हैं, निम्न श्रेणी के मनुष्य। तामसी वृत्ति है तो अज्ञानी मनुष्य। उसी तरह का आपके आत्मा का स्वरूप है। तो ये जो आत्मा है कब जागृत होती है, कब हमको पता चलता है, तो भगवान उपनिषदों में आया है कि आत्मा उसी को प्राप्त होती है जिसका ये वर्ण कर लेती है, चुनाव कर लेती है, जिसका वर्ण कर लेती है। न ये प्रवचन से प्राप्त होती है,
न विशिष्ट बुद्धि से प्राप्त होती है, न और किसी उपाय से प्राप्त होती है, बल्कि जिसका वर्ण कर लेती है उसको ये आत्मा प्राप्त होती है। आइए, वर्ण किसका करती है? तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यद सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चिन मा वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हजारों में कोई एक। नर सहस्र में सुनो पुरारी पोवियों के हुए धर्म व्रतधारी। तुलसीदास जी इसी का अनुवाद करते हैं कि हजारों में कोई एक धर्म के व्रत को धारण कर लेता है। यहाँ ये बताया गया कि जीवात्मा परमात्मा कब किस परिस्थिति में होता है, किस विधि से गुजर करके परमात्मा होता है। तो सबसे पहले तो हजारों में किसी एक के अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होती है, सबके अंदर नहीं होती है। कश्चित यत्न करता है। तो यतता अमपि सिद्धानाम, यत्न करने वाले हजारों में कोई विरलाई पुरुष मुझे प्राप्त करता है, इस आत्मा को प्राप्त करता है। तो जो इस आत्मा को प्राप्त करता है कोई बिरला ही प्राप्त करता है। तो हमारे अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होना चाहिए, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी जाकर के ये विधि, आत्म प्राप्ति की विधि जागृत होती है। तो इसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि उपद्रष्टा के रूप में है, लेकिन ये उपद्रष्टा आत्मा अनमनता होता है। कब होता है? इसके लिए तीन चीज़ें जरूरी हैं। एक तो जिसने परमात्मा को जान लिया ऐसा तत्वदर्शी सद्गुरु होना चाहिए, जिसका दृष्टा आत्मा जीवात्मा से परमात्मा हो गया है, ऐसा महापुरुष मिलना जरूरी है। उसी को तत्वदर्शी सद्गुरु कहा गया। फिर उसके प्रति हम समर्पित हों, फिर उसके द्वारा हमको जो ज्ञान मिलेगा, जो साधना मिलेगी, और उस साधना को हम करेंगे तत्वदर्शी के प्रति समर्पित होकर के, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के। जिस परमात्मा को जानना है पहले उसमें श्रद्धा आवश्यक है। जो परमात्मा हमारे हृदय में दृष्टा के रूप में, पहले हमारी श्रद्धा वहाँ होनी चाहिए कि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, जिज्ञासा होनी चाहिए। और फिर जिज्ञासा ही पर्याप्त नहीं है, सद्गुरु मिलना चाहिए जिसने जान लिया है, ऐसा महापुरुष मिलना चाहिए। जब महापुरुष मिल गए, उनसे हम विधि समझ लिए और फिर हम साधना में लगते हैं। तो साधना में क्या साधना करनी पड़ती है? श्रद्धा को हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर करना, नाम का जप करना, महापुरुष के स्वरूप का स्मरण करना। जब हम श्रद्धा पूर्वक ये ध्यान और नाम का जप हम जब करने लगते हैं, तब वो उपद्रष्टा जो आत्मा है वो जागृत हो जाता है। जागृत होकर के हमको अनुमति देने लगता है। जब आत्मा जागृत होता है तो क्या होता है? अनमनता की दृष्टि में होता है, अनमनता की स्थिति होती है, अनुमति देने लगता है। अनुमति का मतलब होता है ये करो, ये मत करो। भगवान आपको प्रेरणा करेंगे, ये करो, ये मत करो, ये पाप है, ये पुण्य है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये सब बातें जागृत होकर के बताएंगे। अब उस अनुमति के अनुसार हमको चलना है। इसी अनुमति को अनुभव कहा गया। अनुमान्य अतीत भवमान्य संसार, वह जागृति जिससे हम संसार से मुक्त होते हैं, जिसके द्वारा हम संसार को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। इसी को अनुभव कहते हैं, इसी को राम कहते हैं, इसी को विद्या कहा गया और इसी को वेद कहा गया। अनेक अनेक नाम शास्त्रों में इसके दिए गए। संत कबीर ने इसी को शब्द कहा। शब्द से प्रीत करे सो पावे। जो शब्द से प्रेम करेगा, अर्थात भगवान की वाणी को जो समझेगा, भगवान के बताए अनुसार चलेगा, वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो अनुमति देने लगे, अनुमति के अनुसार हम चलने लग गए, तब वही साधक, वही जीवात्मा फिर भरता हो जाता है, भरता की स्थिति वाला होता है। इसी को कहा गया है विष्णु का स्तर। तो भरण पोषण, भरण पोषण का मतलब होता है योगक्षेम करना। पहले की स्थिति में क्या था कि भगवान अनुमति दे रहे हैं, आप मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो ठीक, आपको भगवान नहीं बचाएंगे। लेकिन भरता की स्थिति में क्या होता है? साधक की स्थिति साधना की उन्नत हो जाती है, भगवान योगक्षेम करने लगते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं संचालन। क्या करना है क्या नहीं करना है साधक निश्चित नहीं करता है। भगवान जिस चीज़ को चाहेंगे वही होगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। किए अन्यथा होय न सोई। अन्यथा अगर कुछ साधक करना चाहता है तो नहीं हो सकता है। जैसे देवऋषि नारद थे, विवाह करना चाहते थे, भगवान ने नहीं करने दिया, इसको योगक्षेम कहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ।
अर्थात योग माने मिलन। जब तक परमात्मा से मिल नहीं जाता तब तक उसकी सारी व्यवस्था मैं करता हूँ। इसको योगक्षेम कहते हैं, इसी को भरण पोषण कहते हैं। और यही विष्णु का स्तर है, और जो हनुमंता है वो ब्रह्मा का स्तर है। इसलिए हमारे सामने जो है सृष्टि की रचना, अर्थात जब भगवान अनुमति देने लगते हैं, प्रेरणा देने लगते हैं, तभी हम ये जो सृष्टि हमको सामने दिख रही है, तभी हम इस सृष्टि को जान पाते हैं, तभी इसकी उत्पत्ति हमारे सामने होती है, तभी हम अपने आप को जान पाते हैं जिस दिन से आत्मा जागृत होती है। इसके पहले तो हम घूमते रहते हैं, कुछ नहीं पता है, न माया को जानता है, न अपने को जानता है, न ईश्वर को जानता है, तो जीव है। लेकिन जब जागृति हो गई तो माया को, स्वयं को और ईश्वर को जानना शुरू हो जाता है। कैसे शुरू हो जाता है? भगवान खुद प्रेरणा करके, सोई जाने जे देव जनाई। भगवान की जनाने वाली प्रेरणा अनुमंता के रूप में चालू हो जाती है, और उसी दिन से हम अपने आप को जानने लगते हैं, माया को जानने लगते हैं, भगवान को जानने लगते हैं। तो ये अनुमति मिलती है किस प्रकार से? अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, ये भगवान बताते हैं। तो जब भी आप स्वप्न देखेंगे तो उसमें 2-3 चीज़ रहती है। एक तो आप खुद रहते हैं देखने वाले, और दूसरा आपने पानी देखा, कि आपने पेड़ देखा, या आपने भैंस देखा, भैंसा देखा, क्या देखा। एक तो आप जो देखते हैं वो दृश्य रहता है, और एक आप खुद रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है? 3 चीज़ रहती है। एक तो जीवात्मा रहता है, और एक उसकी वृत्ति रहती है, अच्छी और बुरी, स्वप्न में। और वही अंग फड़कन में भी होता है। जब बायां फड़क रहा है तो सही वृत्ति है माताओं के लिए, पुरुष के लिए गलत है। और दायां फड़क रहा है तो पुरुष के लिए सही है, माताओं के लिए सही है, गलत है। पुरुष के लिए सही है, माताओं के लिए गलत है। तो अंग फड़कन में भी क्या होता है? जीवात्मा की 2 वृत्तियाँ रहती हैं, सही और गलत, शुभ और अशुभ। और वही स्वप्न में भी रहता है। तो ये स्वप्न जो आते हैं उनको जब हम समझ जाते हैं तो हमको उसका जब समझ में आ गया तो हमको ये परिणाम निकलता है कि हमको ये काम करना है और ये नहीं करना है। तो स्वप्न के द्वारा भी भगवान अनुमति देते हैं, अंग फड़कन के द्वारा भी अनुमति देते हैं। और सुषुप्ति मतलब जब ध्यान में चित्त स्थिर हो गया, शरीर जग रहा है, मन सो गया, उस समय भी भगवान स्वप्न जैसा ही दृश्य बताते हैं। उसमें भी 3 कालों की जानकारी होती है, उसमें भी वही जीवात्मा होता है और उसकी दोनों वृत्तियाँ रहती हैं, सजाती बिजाती। जो भी दृश्य आता है, जो भी दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही अनुमति के अनुसार चलते चलते भर्ता की स्थिति आई, तब भर्ता हो गया। जो भगवान चाहेंगे वही होगा, चाह कर भी इधर उधर साधक नहीं कर सकता है। फिर इससे भी आगे की स्थिति आती है तो भोक्ता। भोक्ता का मतलब जो यज्ञ दान तप, जो नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, भगवान की प्रेरणा के अनुसार चल रहा है, वो उसका पूरा हो गया। उसको जो है भगवान के प्रति उसने समर्पित कर दिया, भगवान को चढ़ा दिया। जो भी दान पुण्य यज्ञ जो भी कर रहा था, नाम का जप, वो साधक का पूर्ण हो गया, भगवान को दे दिया। और बदले में क्या हो जाता है? महेश्वर, महान ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो जीव था वो ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। भगवान के निर्देशन में चलते चलते साधना पूरी हो गई।